गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो इस लेक्चर में चल रहा है वो चल रहा है गाउस नियम एवं उसके अनुप्रयोग। बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद आसान टॉपिक है जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बहुत वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है। आप मेरी तरफ से इस टॉपिक पर वेरी वेरी मोस्ट लिख लीजिएगा। 101% माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये 4 नंबर का इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ब्लूप्रिंट के आधार पर पेपर बनता है और उसी के आधार पर मैं आपसे बोल चुका हूं कि 101% 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बेहद आसान। तो आज इस चैप्टर के अंतर्गत मेरा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने क्या क्या पढ़ाया था वो मैं आपको बता दूं। उसमें मैंने आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया, इसकी डेफिनेशन लिखाई और इसका सूत्र मैंने आपको ड्राइव करवा दिया गया था और वो आ गया था फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है ना, ये आपने पढ़ लिया था, यहां तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब इसको समझने से पहले एक बात समझी जाए, जरा हम इस पर चर्चा करें। तो देखो बेटा, यहां पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक समान लिए गए हैं। पर्पज मतलब मीन्स इसका क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ कि जब मैंने इस सूत्र को ड्राइव किया था वहां विद्युत क्षेत्र कैसा था? एक समान था। क्षेत्रफल कैसा था? एक सिमेट्रिकल, मतलब एक सतत था पृष्ठ उसका। ठीक है ना, असतत नहीं था। उसके लिए मैंने विद्युत फ्लक्स ड्राइव किया था तो वो फॉर्मूला मेरा ये आया। ठीक, तो अब हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर। यदि आपका पृष्ठ एक समान ना हो, असतत हो, ठीक है ना, और विद्युत क्षेत्र भी एक समान ना हो, तो उस कंडीशन में मैं फाई की वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो देखो बेटा, इंपॉर्टेंट नोट, यदि विद्युत क्षेत्र एक समान ना हो या पृष्ठ असतत हो, असतत हो, राइट? तो देखो भैया कैसे बनाएं असतत पृष्ठ को। ये हो गया, ठीक है ना। तो सतत पृष्ठ कैसा होता है जरा ध्यान रखो। मैंने आपके लिए वलय बनाई थी एक शक्ति, ठीक है ना, वृत्ताकार कोई भी हो, एक सिमेट्रिकल हो, सिमेट्री हो उसकी, सतत हो, उसके लिए निकलवाया था। ये असतत है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है उसको जरा ध्यान रखें। इस कंडीशन में बेटा आपको इस पृष्ठ को एक छोटे छोटे पार्टों में, कितना छोटा होना चाहिए? बिल्कुल अति अल्प होना चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यू 0 ना हो, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो एक छोटे छोटे एलिमेंटों में मैंने, एलिमेंट मतलब उसके पार्ट, उसके भाग, उसमें इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। क्योंकि उस छोटे से भाग से अगर हम निकालना चाहें, छोटे से भाग के लिए कैलकुलेट करके, तो इसको हम क्या मान लेंगे कि इसका पूरा पृष्ठ इसी छोटे से भाग से मिलकर बना है, ऐसे छोटे छोटे भागों से, और हम इस छोटे से भाग के लिए निकालें, ठीक है ना। और तो संपूर्ण के इस छोटे से भाग के लिए हमने विद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब पूरे के लिए निकालना चाहूंगा तो क्या करूंगा? आपने पढ़ा है समाकलन सतत योग गुणधर्म से, उसका हम इंटीग्रेट कर देंगे या समेशन करके जोड़ देंगे तो संपूर्ण के लिए निकल आएगा, राइट? तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इस पर समझना पूरी बात को मेरी को, एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा एलिमेंट ले लिया और मैं यहां पर
इस बात को मान करके ड्राइव कर रहा हूं कि पूरी ये असतत पृष्ठ लिख देता हूं मैं आपको, असतत पृष्ठ छोटे छोटे इस प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक, तो इसके लिए बेटा मैं क्षेत्रफल की दिशा नॉर्मली टू द सरफेस, पृष्ठ के तल के लंबवत मान लिया डीए वेक्टर। ये डीए अल्पांश का छोटा सा पृष्ठ है और ये पूरा इसी आकार का मिलकर बना हुआ है, डीए 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 डीए, राइट। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और ये क्या हो गया मेरा एंगल बीच का थीटा। कोई डाउट वाली बात नहीं है। जरा देखें आप इसको, तो इस पृष्ठ से इस पूरे पृष्ठ के लिए निकालना है, तो इसको पूरे पृष्ठ के लिए निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, छोटे से अल्पांश के लिए निकालेंगे। तो देखो बेटा, अल्पांश, अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा बताओ जरा। तो ये होगा बेटा डी फाई होगा, अल्पांश ही होगा। अल्पांश किसको शो करता है, अल्पांश ये जो डी लिखा हुआ है ना, ये अल्पांश को शो करता है। ठीक है ना, एक बात और ध्यान रखना, ये छोटा सा अल्पांश हो गया, बहुत छोटा। डेल्टा होता तो बड़ा अल्पांश होता। ठीक है ना, छोटे से अति सूक्ष्म अल्पांश को व्यक्त करता है, अति सूक्ष्म अल्पांश। तो इस छोटे से अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या फॉर्मूला होगा, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, छोटे से। अब पूरे के लिए किया जाए, पूरे के लिए तो क्या करेंगे, जब एक के लिए इतना आ रहा है तो पूरे के लिए सभी को जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो फिजिक्स में क्या कर लेते हैं, उसका क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं, और उसे बोला जाता है समाकलन, समाकलन सतत योग फल गुणधर्म से, गुणधर्म से। ठीक है ना, तो संपूर्ण पृष्ठ से अब क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, राइट। तो क्या करना होगा बेटा, फाई इंटीग्रेशन डी फाई। ठीक है ना भैया, डी फाई की वैल्यू रख दें जरा, तो फाई बराबर इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। क्लियर। अब देखो संपूर्ण पृष्ठ से, लेकिन ये जो पृष्ठ मैंने इस प्रकार से किया है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको, ये जो सरफेस है मेरा, ये 2D में विजुलाइज कर रहे हैं अपन। 2D का बात करें तो 2D की मैं आपसे बात करूं, एक पृष्ठ है, ठीक है ना, जैसे आप इसको ले लो, चाहे ये सिक्का है, सिक्का, ठीक है ना, इसकी मोटाई बहुत कम है, ओनली परत परत को कंसीडर कर रहे हैं। इसका जो डायमीटर है उसकी तुलना में इसकी मोटाई कम है, ये 2D में काउंट होगा, 2D में, राइट। तो इस 2D के लिए मुझे विद्युत फ्लक्स जब भी ज्ञात करना हो तो आपको इस प्रकार से करना है। ठीक है ना, अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालें, संपूर्ण पृष्ठ कैसा हो, पूरा क्लोज हो, बंद हो। जैसे ये विद्युत बल्ब देखो, विद्युत बल्ब ये है, एक सिमेट्रिकल इस आकृति का है, इस प्रकार का, समझ में आ गई ना। अच्छा, इसके अंदर तो मैं जा नहीं सकता, इसके बाहर से इसको कंसीडर करूंगा, तो संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए किसमें कंसीडर करूंगा इस स्थिति में, इसको 3D में, किसमें 3D में कंसीडर करूंगा। तो देखो बेटा, संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए, संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए, संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए तो क्या किया जाएगा, संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए फाई
इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। ये ध्यान रखना मेरे भैया जी, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी सरफेस 3D में हो, किसमें हो बेटा, 3D में हो, तो आप उसके लिए हमेशा हमेशा क्या करोगे, क्लोज इंटीग्रेशन करोगे। और 2D में सरफेस दे रखा है तो उसके लिए ये इंटीग्रेशन लगाओगे। ये कॉन्सेप्ट आपका आज तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट, बिल्कुल क्लियर बेटा, इसलिए मैंने नोट में लिखाया है इसको। अब जरा देखें इसके मात्रक और विमा। तो बेटा ये तो मैं सिद्ध कर चुका था कि विद्युत फ्लक्स की एक अदिश राशि है, क्योंकि दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट, दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमेशा कौन सी राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि प्राप्त होती है। तो इसके मात्रक विमा देखें, मात्रक और विमा। तो पहले अपन मात्रक को कंसीडर करें तो फाई बराबर क्या आता है बेटा, ई ए। ई का मात्रक बोलो, वोल्ट अपॉन मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक, मीटर से मीटर एक कैंसिल आउट, क्या बचा, वोल्ट इनटू मीटर। क्लियर, ये इसका क्या हो गया बेटा, मात्रा। ध्यान रखना, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं Vm। बात आती है बेटा विमा की, तो विमा जरा कैसे निकालोगे। मेरा लेक्चर नंबर 4 में पहले चैप्टर का 4 लेक्चर देखना, मैंने आपको 5 मात्रक विमाएं लिखा रखे और मैंने वहां पर आपसे एक वादा किया था कि आप इन 5 मात्रक विमाओं को लर्न कर लो। 12th क्लास के पूरे मात्रक विमाओं को मैं इन्हीं से पढ़ा दूंगा। किया था नहीं किया था बताओ आप, राइट। तो देखो वोल्ट मैंने आपको बताया था, वोल्ट किसका मात्रक है, V बराबर होता है W अपॉन Q नॉट, जूल अपॉन कूलाम। हर चैप्टर में पढ़ाऊंगा इसको, शुरू में विद्युत विभव भी आता है, या न्यूटन अपॉन कूलाम से भी आप निकाल सकते हो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर ये ज्यादा इजी रहेगा। V बराबर होता है W अपॉन Q नॉट, जूल। किसका मात्रक है, जूल, ऊर्जा का। तो ऊर्जा की विमा देखें, M1 L2 T-2, ठीक है ना, अपॉन आवेश A1 T1 मीटर L1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बड़ा ब्रैकेट M1, राइट, ये किसका निकाला है मैंने, B का, जूल अपॉन कूलाम, मीटर ये हो गया, ठीक है ना। L क्या हो गया, L3, L2 और L1 L3, T-3 ये ऊपर गया माइनस का और ये माइनस हुआ, और बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, कभी भी कोमा नहीं लगाते, ध्यान रखना, कैपिटल लेटर में लिखते हैं MLT। अतिरिक्त कोई राशि होती है, सात हमारी मूल राशियां होती हैं, उन्हीं के आधार पर हम विमीय सूत्र ड्राइव करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। चलो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम एक फर्स्ट क्लास न्यूमेरिकल हैं आपके उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 वो अभी कराते हैं, ये नोट करें जरा। देखो आपके चैप्टर नंबर 2 का पहला एग्जाम्पल बहुत शानदार है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया गया है, ठीक है ना, जरा ध्यान रखना। देखो बेटा क्या क्या दे रखा है वो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। ई मात्रक से पहचाना करो प्रत्येक राशि को, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो देखो बेटा क्या दे रखा है, पहले लिख लेंगे अपन गिवन दैट, राइट। तो ई दे रखा है बेटा, क्वेश्चन से सबसे पहले उन वैल्यूओं को लिखें जो दे रखी है। 200 आई कैप, 300 जे कैप। मात्रक क्या दे रखा है बेटा, वोल्ट पर मीटर। ए वेक्टर इक्वल टू 5 × 10⁻³ जे कैप, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। और क्या पूछ रहा है,
पारित फ्लक्स। पारित मींस क्या होता है? उस क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या पूछ रहा है, राइट, जिसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो जरा देखें। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखो कि ये E और A किस में दे रखे हैं? वेक्टर फॉर्म में है कि थीटा वाले टर्म में है? अदिश गुणन में? अच्छा, किस में दे रखे हैं? ठीक है ना, ये देखा जाएगा। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं। तो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर। जरा E की वैल्यू देखें, 200 I कैप 300 J कैप डॉट E वेक्टर, A वेक्टर की वैल्यू लिखो 5 इंटू 10 की पावर -3 J कैप। बेटा एक बात का विशेष ध्यान रखना आप लोग, बायो वाले स्टूडेंट्स, ठीक है ना, मैथ्स में तो ये प्रश्नावली हैवी है और वैसे मैंने 11th में भी पढ़ाया है आपको। I कैप डॉट I कैप इक्वल टू 1 होता है, J कैप डॉट J कैप भी 1 होता है और I कैप डॉट J कैप मेरा 0 होता है। ठीक कैसे होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। इसमें थीटा 0 आएगा तो I कैप का परिमाण 1, I कैप का परिमाण 1, cos 0 की वैल्यू 1, इसमें 90 होता है तो cos 90 की वैल्यू 0। तो जरा इसका डॉट गुणन करें, डॉट प्रोडक्ट करें, J का I के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 0। J कैप डॉट I कैप 0 प्लस J कैप डॉट J कैप 1, इसका मल्टीप्लाई करें 1500 इंटू 10 की पावर -3, इससे ये 2 0 कट गई तो 1.5 एक बचा, नीचे आया 1.5 और मात्रक बोले बेटा विद्युत फ्लक्स का वोल्ट इंटू मीटर। क्लियर? मैं ये आशा करता हूं कि बिल्कुल अच्छा समझ में आ रहा होगा, शानदार, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक बेटा, ये नोट करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन से, ठीक है ना, और एक बहुत अच्छी शानदार बात निष्कर्ष निकल करके आएगी। देखते हैं जरा। एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक बेलन इस प्रकार रखा है, इसको आप बेलन मान लीजिएगा, ये बेलन है कि उसकी अक्ष, किसकी अक्ष? बेलन की अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। तो जरा अपन बेलन बनाएं। देखो ये मैंने एक बेलन बना लिया, बेलनाकार आकृति बना ली, ठीक, ये हो गई। तो आप इस आकृति को देखकर जरा बताएं कि ये बेलन कितनी आकृतियों से मिलकर बना है। देखो एक तो ये 2 पृष्ठ हैं वृत्ताकार, ठीक है ना, और ये एक बीच वाला पृष्ठ है वक्राकार, वक्रीय पृष्ठ। अगर मैं इनको हटा दूं तो ये बचेगा, केवल ये शेप बचेगा, ये वाला, इसे बोलेंगे अपन क्या? वक्रीय पृष्ठ। ये वृत्ताकार पृष्ठ है, ठीक है ना। तो ये संपूर्ण बेलन कितने पृष्ठों से मिलकर बना है बताओ? 3 पृष्ठों से। कितने? 3। तो देखो बेटा हम यहां लिख सकते हैं, चूंकि संपूर्ण बेलन 3 पृष्ठों से मिलकर बना है, राइट। वो कौन कौन से पृष्ठ हैं जरा उनके नाम लिख लें आप लोग। ये S1, ये S3, सॉरी S2 कर लो यार, और ये कौन सा हो गया बेटा मेरा? S3, वक्रीय भाग, ठीक है ना। तो इससे हमको विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो पहले तो आप क्वेश्चन की फॉर्मेलिटी कर लीजिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, ये इस बेलन का अक्ष है बेटा, तो उसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगी, और विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगी तो मैं कैसे बना पाऊंगा बेटा? विद्युत क्षेत्र को भी इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है इस दिशा में। अब इन पर मुझे क्षेत्रफल की भी डायरेक्शन दर्शानी है।
एक बात जरा ध्यान रखना कि यहां पर त्रिज्या नहीं दे रखी है। क्या नहीं दे रखी है? त्रिज्या। तो इस पृष्ठ का भी, अच्छा, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा होगा? एक समान होगा। तो मैं मान लेता हूं इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है बेटा? ए है। चाहे एस ले लो, ठीक है ना, एस ले लो। जो इसका क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल इस वाले पृष्ठ का होगा। एक बात ध्यान रखना, बहुत से आपको टीचर्स ये पढ़ाएंगे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये भी पढ़ाएंगे आपको ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। आपको डाउट में नहीं आना, दोनों बात एक ही है। एरिया को आप ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई डाउट वाली बात नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो जरा आप देखें, हाँ देखिए, संपूर्ण बेलन 3 प्रश्नों से मिलकर बनाए, क्लियर कर दिया। अब मुझे देखो क्षेत्रफल की डायरेक्शन दर्शानी है। तो मैंने क्या बताया था कि डायरेक्शन जो भी क्षेत्रफल की जब भी दिशा निकालें वो कैसे होती है? पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है ना। और ये बाहर की ओर किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑब्जर्वर के ऊपर, क्योंकि पृष्ठ मेरा बंद है, ठीक है ना, सभी दिशाओं से। तो ऑब्जर्वर इसके अंदर तो हो नहीं सकता, ऑब्जर्व होगा तो कहां होगा? बाहर होगा, राइट। तो नॉर्मली टू द सरफेस होती है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो नॉर्मल टू द सरफेस कैसे होगी? इस पृष्ठ की बात करें S1 की, इधर होगी बेटा, तो ये लिख दिया मैंने S1, ठीक है ना। और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये बता ही रहा है वो E वेक्टर। जरा इस वाले वक्र वाले भाग की बात करें, कैसे होगी बेटा? ऊपर की ओर होगी। कैसे निकालेंगे? S3, ठीक है ना। अच्छा, और इस वाले में बात करें क्या होगी बेटा? E वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो यहां पर भी ऐसे हमेशा। यहां पर जरा देखें, यहां क्या होगी बेटा? इस पर पहले, सबसे पहले अपन छोटा सा अल्पांश लेके बात करेंगे। तो ये क्या लिख दें अपन? ds वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है, तो यहां पर क्या लिख दें? छोटा सा अल्पांश ds वेक्टर, और यहां पर भी क्या लिख दें आप? ds वेक्टर। अल्पांश के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, ये छोटा सा अल्पांश। इसको भी मैं छोटे से अल्पांश से मिलकर बना हुआ मान लूं। सबसे पहले आप जब भी ड्राइव करोगे तो छोटा सा अल्पांश लेकर के ड्राइव करोगे। तो इस जो वृत्ताकार भाग है इस पर मैंने छोटा सा अल्पांश लिया, तो उस अल्पांश की दिशा कैसे होती है? नॉर्मल टू द सरफेस, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर। बाहर की ओर क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहां पर ऑब्जर्वर बाहर ही होगा, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वर मैं बना देता हूं। यहां पर मेरा ऑब्जर्वर किधर है? इधर है, क्यों? अंदर तो हो नहीं सकता। यहां पर ऑब्जर्वर कहां पर है? ऊपर है। नीचे की बात करूंगा तो ऑब्जर्वर कहां होगा? नीचे होगा, राइट। कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो संपूर्ण बेलन से, संपूर्ण बेलन से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर, जरा ध्यान रखना, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। पूरे सरफेस के लिए तो s लिख दूंगा, पूरा सरफेस मेरा क्या है? s है, ठीक है ना बेटा। फाई बराबर अलग अलग पृष्ठों के लिए तोड़ लें, S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये क्या हो गया? S3। अब जरा ध्यान रखें, इसको डॉट प्रोडक्ट को खोल लो, तो फाई इक्वल्स टू ई ds। अच्छा, जरा यहां पर देखें, थीटा की वैल्यू बोलो बेटा, E वेक्टर और ds वेक्टर, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। यहां देखो इस पृष्ठ पर S2 पर E कहां है? इधर है। ds कैसे है? इधर है। देखो मैंने बता दिया था ना, ऐसे इसका ds इधर होगा, E ऐसे जा रहा है, तो थीटा क्या होगा बताओ इस जगह पर? 180, और यहां पर थीटा क्या बनेगा? 90। क्यों? E वेक्टर की डायरेक्शन तो हमेशा वो साफ कह रहा है कि इधर से इधर को, इसके अक्ष के अनुदिश है, ठीक है ना। तो S1 के लिए बोले cos 0 प्लस S2 के लिए देखो
EDS cos 180 प्लस EDS cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। तो ये टर्म मेरा पूरा क्या हो गया? 0। ये वाला पृष्ठ, पूरे पृष्ठ के लिए, इस वक्र वाले पृष्ठ के लिए 0। ठीक। फाई इक्वल टू cos 0 की वैल्यू 1। E कैसा है? कांस्टेंट है, फिक्स है, एक समान है, बाहर निकाल लेना। कांस्टेंट राशि को हमेशा बाहर निकाल लेते हैं, समाकलन हो चाहे क्या हो, अवकलन हो। ds प्लस E बाहर निकाला, और ds cos 180 की वैल्यू क्या हुई बेटा? -1 और प्लस क्या हो गया? माइनस, और ये क्या हो गया? EDS। राइट। जरा यहां पर ध्यान रखें आप लोग, देखो ये वृत्ताकार पृष्ठ है, इस प्रकार का, ये वृत्ताकार पृष्ठ है, ठीक है ना? यहां पर रेडियस तो दे नहीं रखी है, त्रिज्या नहीं दे रखी है, और त्रिज्या जब नहीं दे रखी हो तो उस पूरे वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे। मैंने मान लिया पूरे वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? S है, और S ही इसका होगा। तो यहां लिख सकता हूं, क्योंकि ds बराबर वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या लिख दूंगा बेटा? S। तो फाई इक्वल टू ds की वैल्यू S माइनस ES, और ये तो बेटा 0 हो ही गया, प्लस 0, ये कैंसिल आउट, तो फाई बराबर हो गया 0। तो बेटा ये सिद्ध हो गया कि इस बेलन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? मेरा 0 होगा। ठीक है ना? ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है। एक बात और रिपीट करा देता हूं, पूरा बेलन मेरा 3 पृष्ठों से मिलकर बना है, 2 वृत्ताकार पृष्ठ और एक वक्राकार पृष्ठ। विद्युत क्षेत्र जो है वो इस अक्ष के अनुदिश है, राइट। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार है, और पृष्ठ की दिशा हमेशा ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बंद पृष्ठ है तो ऑब्जर्वर हमेशा कहां होगा? बाहर होगा। और जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है? नॉर्मल टू द सरफेस, हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है, राइट। कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये 3 पृष्ठों से मिलकर बना है, S1, S2 और S3। तो संपूर्ण बेलन से निर्गत फ्लक्स क्लोज इंटीग्रेशन कर लिया। अब एक एक पृष्ठ के लिए खोल लिया, ये 2 वृत्ताकार पृष्ठों के लिए, तीसरा वक्राकार पृष्ठ के लिए। इस पर 90 बन रहा है थीटा, इस पर 0 बनेगा क्योंकि एक डायरेक्शन में है, ये विपरीत डायरेक्शन में है, इसलिए 180 बनेगा। इनकी वैल्यू पुट करी, ये आ गया। त्रिज्या दे नहीं रखी है, त्रिज्या नहीं दे रखी है तो क्षेत्रफल ये आ गया, ds का क्या हो गया? S। त्रिज्या दे रखी होती तो पाई r² लिखता मैं, राइट। कोई डाउट वाली बात नहीं है। सबसे पहले कोई भी बात करते हैं तो छोटा सा अल्पांश लेकर के करते हैं। इस पर अल्पांश लिया ds वेक्टर, इस पर भी अल्पांश लिया ds वेक्टर, फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है ना? ये 0। अब जरा एक बात और ध्यान से समझे, जो हमने इससे निष्कर्ष निकाला है वो क्या है? बहुत वेरी मोस्ट, बेहद इंपॉर्टेंट नोट। नंबर 1 कि बेटा जब थीटा का मान ध्यान रखना 0 और 90 से कम हो, ठीक है ना? इसका मीन्स समझो कि इफ थीटा का वैल्यू जो है वो 0 से अधिक है और 90 के या तो बराबर होगी या 90 से कम होगी, उस कंडीशन में मेरा विद्युत फ्लक्स जो आता है वो ये आता है ES। कैसा? पॉजिटिव। ठीक है ना? इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा जब पॉजिटिव हो तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा निकलेंगी, आउटवर्ड होगा हमेशा। ठीक है ना? बाहर की ओर विद्युत बल रेखाएं 100% निकलेंगी इस कंडीशन में। ठीक है ना? तो हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं
से बाहर की ओर निकलती हैं और ऐसा विद्युत फ्लक्स कैसा होता है? पॉजिटिव होता है और इसे शॉर्ट में कहते हैं क्या? आउटवर्ड, मतलब निर्गत फ्लक्स। निर्गत फ्लक्स, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट वाला, ठीक है ना। नंबर 2 देखो, यदि थीटा की वैल्यू कैसी हो? 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो या उसके बराबर हो, तो बेटा फाई की जो वैल्यू आएगी वो माइनस क्या आएगी? ES या EA लिख लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कंडीशन में क्या होगा? हमेशा विद्युत फ्लक्स, या पहले तो यूं लिख लो, विद्युत फ्लक्स शॉर्ट में लिख दो, या यूं लिख लो आप, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करेंगी। क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं, एंटर करती हैं। यह ध्यान रखना हमेशा। जब भी नेगेटिव आए, ऐसे फ्लक्स को कहते हैं प्रवेशित फ्लक्स। ये ध्यान रखना भैया। तीसरी पॉइंट जो कंपटीशन एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो क्या है? थर्ड केस। देखो, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था आपके सामने। इसका मतलब क्या था? इसमें जितनी विद्युत बल रेखाएं, जैसे यहां में एक प्रवेश करी तो एक ही बाहर निकल गई ना, तो नेट फ्लक्स क्या होता है? जीरो कब होगा? ये जरा ध्यान रखें। क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? क्या इसके अंदर जितनी देखो, ये बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के अंदर जितनी विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी बाहर निकल जाएं, तो बताओ उस पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित है? तो आप क्या कहोगे? सर 100% आवेश उपस्थित है, 100%। बोलो सर कैसे? देखो, ये पृष्ठ है, ठीक है ना, ये देखो, इसमें जितनी विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, जैसे इसमें 2 प्रवेश कर रही हैं, 2 ही बाहर निकल गई, तो क्या इसके अंदर आवेश उपस्थित है? बिल्कुल है। कैसे सर? बेटा 2 विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, प्रवेश करती हैं तो कौन सा चार्ज होगा इसके अंदर? माइनस क्यू आवेश होगा। 2 बाहर निकल रही हैं, प्लस क्यू आवेश होगा। आवेश तो उपस्थित है, लेकिन आवेशों का बीजगणितीय योग 0 होगा। यह ध्यान रखना, आवेशों का बीजगणितीय योग क्या होगा? 0 होगा। इस बात को विशेष ध्यान रखना है आपको। आवेश उपस्थित है, यूं मत कह देना कि आवेश अनुपस्थित है, एब्सेंट है, गलत बात। आवेश तो उपस्थित है, लेकिन आवेशों का बीजगणितीय योग 0 है, ठीक है ना। तो इस लाइन को मैं आपके सामने और नोट करा देता हूं, जरा इसको ध्यान रखें। हाँ देखें, तीसरा पॉइंट ये लिख दिया मैंने, यदि पृष्ठ बंद है और उसमें जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं उतनी ही बाहर निकल जाएं, तो उस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा? हमेशा 0 होगा, राइट। तो देखो, ये मैंने क्लियर कर दिया। आवेश उपस्थित है, लेकिन आवेशों का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। तो इस लाइन को नोट कर ले और एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत शानदार क्वेश्चन है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने काफी बार इस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है ना। बहुत बड़ा खतरा है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, लग बहुत इजी रहा है, ठीक है ना। तो जरा देखें इसको। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक शीट है, शीट त्रिज्या है, तो जरा समझें, वृत्ताकार शीट होगी, जब त्रिज्या दे रखी है उसकी, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी है,
तो देखो बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाए पहले जरा। उसमें एक वृत्ताकार शीट है, तो पहले शीट बना लीजिएगा। ये शीट हो गई, ये इसका तल हो गया बेटा। एक समान विद्युत क्षेत्र ये दे रखा है, ठीक है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, ई वेक्टर। इसमें हम जान चुके हैं कि क्षेत्रफल की दिशा हमेशा हमेशा ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होती है, हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। तो ये क्षेत्रफल हो गया ए वेक्टर, राइट। अच्छा, अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसे देखें आप। इसकी रेडियस दे रखी है कितनी, आर, 5 सेंटीमीटर। एक समान विद्युत क्षेत्र में इतने में रखी है। उसका तल, तल कौन सा होता है बेटा, ये वाला, ये तल है इसका, ठीक है ना, ये तल है इसका। विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है तल। तो भैया इसको ध्यान से समझे, ये तल हो गया, ये विद्युत क्षेत्र से ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ये वाला, ठीक है ना। और इसको ढंग से, ये विद्युत क्षेत्र, ये क्षेत्रफल और ये शीट है हमारी। तो ये विद्युत क्षेत्र वाला कौन सी लाइन होगी हमारी, ये वाली। तो ये जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, तल वाला। अच्छा, लेकिन हम जब भी विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें तो थीटा ये लिया जाता है ई और ए के बीच का, ये थीटा लेते हैं, ठीक है ना। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, ये 90 का होता है, ठीक है ना। तो अपन को इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होगी, भाषा समझनी होगी, उसके बाद क्वेश्चन समझ में आएगा आपकी में। तो यहां पर इसको अंडरलाइन कर लें कि उसका तल किसका, शीट का, विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये विद्युत क्षेत्र वाली लाइन हो गई, ये वाली, और ये यहां पर 30 डिग्री का कोण ये बन रहा है, ठीक है ना बेटा। तो जरा देखें, पहले थीटा निकालें। तो थीटा कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल से कितना तल बनाता है, 90 डिग्री का। तो 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री। अब आसान हो गया क्वेश्चन। तो फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। तो फाई बराबर ई, क्षेत्रफल दे दी रखा है, वृत्ताकार शीट है, पाई आर स्क्वायर, राइट, और कॉस 60। तो फाई इक्वल टू ई की वैल्यू जमाएं, 5 इंटू 10 की पावर 5, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -2। मीटर में बदलना होगा ना इसको, तो सेंटीमीटर मीटर में बदलते हैं तो 10 की पावर -2, मल्टीप्लाई एक बार और 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 1.96 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट इंटू मीटर। क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसको जरा नोट कर लें बेटा। आज तक इतना ही काफी। थैंक यू।